30 नवंबर 2022 दुनिया में एक ऐसी चीज ने जन्म लिया जिसने अपने जन्म के ठीक बाद पूरी दुनिया में तहलका मचा दी, और वो है चैट जीपीटी। और 5 दिसंबर 2022 मतलब ठीक 5 दिन बाद दुनिया भर में 1 मिलियन लोगों को इसने अपनी तरफ खींच लिया। 1 फरवरी 2023 चैट जीपीटी को अभी सिर्फ 2 महीने हुए थे और अब इसके पास 10 करोड़ से ज्यादा का एक्टिव यूजर बेस था। यानी सिर्फ 2 महीने पहले कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है और वो लोगों को इतना ज्यादा भाता है, इतना इंप्रेस कर देता है कि देखते ही देखते दुनिया भर में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वो अपनी तरफ खींच लेता है। आपको पता है नेटफ्लिक्स को 10 लाख यूजर बिल्ड करने में 3.5 साल लगे थे, एयरबीएनबी को 2.5 साल लगे थे, ट्विटर को 2 साल, फेसबुक को 10 महीने, स्पॉटिफाई को 5, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने, मगर चैट जीपीटी को सिर्फ 5 दिन। और ठीक 2 महीने बाद 100 मिलियन से भी ज्यादा लोगों का एक्टिव मंथली यूजर बेस बन गया। तो अगर इतना कुछ हुआ है तो कुछ तो खास जरूर होगा ना इसमें। तो क्या है वो आज इस वीडियो में जानेंगे। मगर उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि ये वीडियो असल में चैट जीपीटी के बारे में नहीं है। ये वीडियो है उस चीज के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में जिसका चैट जीपीटी मात्र एक छोटा सा हिस्सा है। मानो सागर में एक नाव है। ये वीडियो उस चीज के बारे में है जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वीडियो में ना सिर्फ आज आपको यह पता लगेगा कि चैट जीपीटी क्या है, क्यों और कैसे ये इतना पॉपुलर है, बल्कि जिस सागर में ये है यानी एआई, उसे इन डेप्थ समझेंगे। कैसे ये मेरी और आपकी दुनिया में एक सुनामी बनकर आने वाला है, और फाइनली जानेंगे कैसे ये आपकी इनकम, आपकी जॉब और आपकी रोज की जिंदगी में फायदा या नुकसान कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल एंड मस्ट वॉच वीडियो होने वाली है, और किसी भी पार्ट को स्किप ना करना, आखिर तक देखना। तो बिना देरी के लेट्स बिगिन द जर्नी। तो सबसे पहले इस सागर की डेफिनेशन को समझते हैं, यानी व्हाट इज एआई। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आपके पास एक ऐसा दोस्त हो जो आपका सारा काम कर दे, स्कूल का, ऑफिस का, घर का, आपको ब्रश या नहाने के लिए याद दिला दे, आपके साथ गेम खेल ले, आपकी कंफ्यूजन्स को खत्म कर दे, तो कैसा महसूस करोगे? वेल, एआई को आप उस दोस्त की तरह समझो, एक ऐसा टेक्नो फ्रेंड जो आपकी तरह चीजों को सीख सकता है, सोच सकता है और कर सकता है। जैसे आप और मैं चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, गलतियों से सीखते हैं, ठीक वैसे ही एआई भी बहुत से डेटा को यूज करता है, पैटर्न्स को फिगर आउट करता है और आपकी जिंदगी को आसान बनाता है। मैं समझता हूं कि ये काफी डरावना लग सकता है कि एक मशीन, एक टेक्नोलॉजी एक इंसान की तरह कर रही है और शायद उससे ज्यादा कर रही है, पर अब ये किस हद तक सच है उस चीज को समझते हैं। अब किसी भी चीज को अगर आपने ठीक से जानना है, उसको अनबायस्ड तरीके से जानना है, तो उसके 3 पहलुओं को जानना बहुत जरूरी है। उसका पास्ट क्या है, उसका प्रेजेंट क्या है और उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो फटाफट शुरुआत से शुरू करते हैं, और इसी दौरान आपके कई सवाल, कई डाउट, कई डर क्लियर होते जाएंगे। वैसे तो एआई का जो पहला ओरिजिन है वो मिड-20s में जाके मिलता है, जब 1943 में वैरन मैकलॉच और वॉल्टर पिट्स ने आर्टिफिशियल न्यूरॉन का मॉडल प्रेजेंट किया। फिर 1950 में एलन ट्यूरिंग ने भी एक पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली वो जिक्र किया था जो आज एआई काफी हद तक कर रहा है। उन्होंने अपने पेपर में इस बात को मेंशन किया था कि बहुत जल्द इस दुनिया में हमारे बीच ऐसी मशीन्स होंगी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर सकती है, जिसका मतलब वो खुद के लिए किसी भी एस्पेक्ट में सोच सकती है। इसीलिए कई बार एलन ट्यूरिंग को एआई का फादर कहा जाता है, पर असल में एआई का जन्म हुआ था 1956 में, एआई की हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम स्टेप में से, क्योंकि इसी साल 18 जून से 17 अगस्त लगभग 6 हफ्तों तक एक स्पेशल डेडिकेटेड मीटिंग चली डैरमथ कॉन्फ्रेंस के नाम से, जिसमें उस टाइम पे एआई से जुड़े बड़े बड़े रिसर्चर्स शामिल हुए। उन्हीं में से एक थे जॉन मैकार्थी, जिन्होंने पहली बार इस मीटिंग के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को कॉइन किया था, और इसीलिए ओवर द टाइम इन्हें भी फादर ऑफ एआई कहा जाता है। सो एआई के एक्चुअल में कितने पिताजी हैं, ये थोड़ी कंफ्यूजन है। खैर, फिर आया 1959 जब आर्थर सैमुअल, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट, ने हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा गेम डेवलप किया जो ऑलमोस्ट किसी भी ह्यूमन प्लेयर को बीट कर सकता था, और यहां से शुरुआत हुई मशीन लर्निंग की, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर खुद से सीख सकता है। अब वक्त बीतता रहा और एआई की डेवलपमेंट कंसिस्टेंटली और अमेजिंग लेवल पर होती रही। अब 90s में आ जाते हैं। 10 फरवरी 1996 को इतिहास में पहली बार किसी मशीन ने एक वर्ल्ड चैंपियन ह्यूमन को बीट किया। तब के वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को आईबीएम के डीप ब्लू प्रोग्राम ने हरा दिया।
अब 2010 में IBM का फिर से एक और AI बैक प्रोग्राम आया वॉटसन। वो हर सेकंड में 10 लाख बुक्स के कंटेंट को प्रोसेस कर सकता था। 2011 में इसने अमेरिका के फेमस जेपर्टी गेम शो के टॉप 2 चैंपियनशिप्स को बीट किया। अब गूगल ने कहा हम क्यों पीछे रहे। 2015 में गूगल ने एक AI प्रोग्राम लॉन्च किया जिसने गो नाम की एक चाइनीज गेम में वर्ल्ड चैंपियन को बीट किया और खुद को इस गेम के इतिहास का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाया। मुझे बहुत शॉकिंग लगा ये, क्योंकि गो एक्चुअली में एक 3000 साल पुराना चाइनीज गेम है जिसमें 181 ब्लैक और 180 व्हाइट पीसेस होते हैं। इसमें जो टोटल पॉसिबल मूव्स है ना, पूरे यूनिवर्स में फैले एटम से भी ज्यादा है। सो बहुत ही कॉम्प्लेक्स गेम है जिसमें अनलिमिटेड स्ट्रेटजीज, अनलिमिटेड लेयर्स होती हैं और इसीलिए इस प्रोग्राम के नाम में भी गेम का वर्ड है। इस प्रोग्राम का नाम है अल्फागो। खैर अब आते हैं उस बिल्कुल रीसेंट टाइम की AI डेवलपमेंट पर, जो नाव है इस समंदर की, जिसके बारे में चारों तरफ बात हो रही है, जिसके बारे में ये वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जिक्र किया था, ChatGPT। एक सवाल जो आपके मन में आया होगा, जो मेरे मन में भी आया था जब मैं रिसर्च कर रहा था कि इतने पावरफुल AI डेवलपमेंट्स रहे हैं पास्ट में, पर इतने अरसों के बाद केवल ChatGPT ही क्यों इतना पॉपुलर हुआ, और वो भी लॉन्च होने के बाद इतना जल्दी। देखो 2018 तक जितने भी AI प्रोडक्ट बिल्ड हुए थे ना, वो हुए थे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल पर, NLP पर। यानी कोई भी AI प्रोडक्ट बिल्ड करने के लिए पहले डेटा को कलेक्ट करना होता है, फिर उसे सिस्टम में डालना होता है, और क्योंकि ये मैनुअल होता था इसलिए बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ना इतना फीड कर सकते हो, ना इतनी कमांड्स दे सकते हो। जैसे गूगल ट्रांसलेटर है, एलेक्सा है, सिरी है, स्मार्ट वॉचेस हैं, सर्च इंजन पर जो आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं, इन सब के पीछे NLP है, यानी मैनुअल मॉडल है, सुपरवाइज्ड लर्निंग है। अब जून 2018 में OpenAI, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है, उसने इंडस्ट्री को एक नया AI लैंग्वेज मॉडल दिया जिसका नाम था GPT जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, जो अपने आप में क्रांति बन रहा है क्योंकि ये बिना मैनुअल डेटा फीड किए हुए भी खुद से सीख सकता है। साथ ही ये AI के पिछले मॉडल से कई ज्यादा डेटा वॉल्यूम में बड़ा है। इंटरनेट पर मौजूद तमाम वेबसाइट्स के आर्टिकल्स, ब्लॉग्स के कंटेंट से लेकर दुनिया भर की किताबों का कंटेंट इसमें फीडेड था, और एडवांस्ड एल्गोरिदम और स्ट्रॉन्ग कंप्यूटिंग पावर की वजह से ये हमें ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन देता है, जैसे हम आपस में बात करते हैं। यानी अगर आप इससे पूछो कि ये सवाल का जवाब ऐसे दे जैसे 5 साल के बच्चे को समझ आए, तो वो वैसी लैंग्वेज देगा, और वही सवाल दोबारा पूछो कि इसका जवाब ऐसे दे जैसे एक टेक्निकल स्ट्रॉन्ग आंसर दे, वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग आंसर देगा। सेम क्वेश्चन के 2 अलग जवाब दे देगा। पर ना OpenAI यहां पे रुका और ना AI इंडस्ट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट। फरवरी 2019 को GPT का सेकंड वर्जन लॉन्च हुआ, GPT-2, और जून 2020 में इसका तीसरा वर्जन आ गया, GPT-3, और फिर आया 30 नवंबर 2022 जब थोड़ी सी और एडवांसमेंट हुई, GPT 3.5 वर्जन कहते हैं उसको, और उसका नाम दिया ChatGPT। और फिर 14 मार्च 2023 को इसका लेटेस्ट वर्जन भी आ गया है, जो है GPT-4। ChatGPT अपने GPT-4 वर्जन के साथ अब ना सिर्फ एक्स्ट्रा एडवांस्ड रीजनिंग से बैक्ड है, बल्कि और ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को ये कैच कर सकता है और उसके हिसाब से ज्यादा नेचुरल साउंडिंग, वैलिडेटेड, एक्यूरेट, क्रिएटिव और फास्ट आंसर्स दे सकता है। साथ ही GPT-4 में आप टेक्स्ट के साथ ना इमेज फॉर्मेट में भी इनपुट दे सकते हो। मतलब आपने उसके अंदर कोई फोटो डाल दी, उस फोटो के अराउंड आपने सवाल कर दिया कि जवाब दे। फॉर एग्जाम्पल, क्या होगा अगर इस फोटो में रस्सी काट दी जाए, तो ये आपको जवाब देगा कि बैलून्स उड़ जाएंगे। इतना पावरफुल है ये। तो अगर समराइज करूं तो ChatGPT जो इतना पॉपुलर हो रहा है, इसके पीछे 3 मेन रीजन है जो आप भी समझ गए होंगे। पहला रीजन जो आपको नजर आ रहा है, इसकी पावर। एक ऐसा टूल जो सब कुछ लिख सकता है जो आप और मैं लिख सकते हैं, और उससे ज्यादा लिख सकता है। आपके स्कूल असाइनमेंट से लेकर आपके ऑफिशियल टास्क, आपकी मेल्स लिखनी है, रिपोर्ट बनानी है, रिसर्च करनी है, वो सब आपको दे सकता है। आपके क्रश के लिए बेहतरीन ओरिजिनल पिकअप लाइंस, पोएट्री, सॉन्ग, रैप के लिरिक्स सब ड्राफ्ट कर सकता है। सर्च इंजन की तरह ही आपको आपकी सर्च क्वेरी के रिस्पॉन्स में लाखों पेजेस नहीं दिखाएगा कि अब ढूंढो अपने लिए। ये कई करोड़ों वेबसाइट्स, बिलियंस ऑफ कंटेंट को चेक करके उस महाभंडार से रेलेवेंट कंटेंट आपको विद इन सेकेंड्स दे देगा। ये इसलिए इतना पॉपुलर हो रहा है। दूसरा रीजन कि इसकी फ्री एक्सेसिबिलिटी है, चाहे वो डेवलपर्स को हो या मेरे जैसे आम लोगों को हो।
मार्केट में कई फ्री एआई टूल्स हैं, पर सबकी ना कोई लिमिट होती है। एंड थर्ड रीजन, ये मल्टीलिंगुअल है, मतलब हर तरह की लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। आप इसमें हिंदी में बात कर लो, आप इसमें जापानीज, आप जापानीज में बात नहीं करोगे ना, आप इसमें हिंदी में बात कर लो, लेकिन सबसे अच्छे रिजल्ट्स इसके जो आते हैं वो इंग्लिश में आते हैं, और इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए भी ये दुनिया भर में इतनी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। जहां चैट जीपीटी अपने रिटन कंटेंट की वजह से पॉपुलर हुआ है ना, वहीं कुछ दूसरे एआई टूल्स भी पॉपुलर हुए हैं, जैसे मिड जर्नी, डैली, स्टेबल डिफ्यूजन। इसमें आप जैसी चाहे इमेज जनरेट कर सकते हो, मतलब आपने कोई टेक्स्ट डाला, वो उसी वक्त उस टेक्स्ट के हिसाब से इमेज बना देगा। तो आप देखो, ओवरऑल एआई इंडस्ट्री को बहुत हाइप मिली है, कई एआई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और इसे यूज करने वाले इंडिविजुअल्स को फायदा हुआ है। Amazon, YouTube, Google, Zomato, जो भी साइट्स हम देखते हैं, एप्स पर हम सर्च करते हैं, हमारे मतलब के रिजल्ट सामने आ जाते हैं, चीजें फास्ट हो रही है, ये सब एआई की इन्वॉल्वमेंट से हुआ है। रोबोटिक थीम्ड रेस्टोरेंट क्यों हुए? एआई की इन्वॉल्वमेंट से हुए। सो ऑलरेडी अगर हम देखें तो काफी कुछ ना चेंज हो चुका है। ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट कम हुई है, पर अब आगे क्या होगा? एआई का फ्यूचर क्या है? कैसे ये हमारी लाइफ, आसपास की चीजें और दुनिया को इंपैक्ट करने वाला है? यही आपका और मेरा भी इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है। क्या ये सिर्फ जॉब्स तक लिमिटेड है, या फिर हमें एआई के अंडर काम करना होगा? क्या होगा? ये एक चुल है ना, हम सब में कहीं ना कहीं जानने की, समझने की एक क्यूरियोसिटी है। देखो, कई अमेजिंग बेनिफिट्स हैं जो चैट जीपीटी और दूसरे एआई प्रोडक्ट्स की वजह से दुनिया को मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, पर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी तो है, जो आप, मैं और हम में से कई लोग शायद ऑलरेडी झेल रहे हैं। कैसे? उसकी बात करते हैं, पर बुरे से अच्छे की तरफ चलते हैं, बिकॉज एंडिंग शुड बी हैप्पी। पहले जानते हैं कि किन एस्पेक्ट्स में एआई जो है वो नेगेटिवली इंपैक्ट करने वाला है। सबसे पहला, जॉब लॉस। नो वंडर दुनिया भर में एआई ने, टेक ने, इंडस्ट्री के साथ कई दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर भी जॉब्स को नेगेटिवली इंपैक्ट किया है, जैसे बैंक टेलर, डेटा एंट्री क्लर्क्स, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, टेलीमार्केटर्स और रिटेल वर्कर्स हो सकते हैं, ड्राइवर्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, कस्टमर केयर एजेंट्स। ऐसी कई जॉब्स जाएंगी जैसे जैसे एआई डेवलप होगा। ऑलरेडी साल 2000 से अब तक 17 लाख से ज्यादा जॉब्स जा चुकी हैं एआई की वजह से, और ये एस्टिमेटेड है कि अगले 2 साल में यानी 2025 तक पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा जॉब फॉल आने वाला है। 8.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जॉब जा सकती है एआई की वजह से। दूसरा एक नेगेटिव रीजन है प्राइवेसी। हम हर तरीके से, हर एंगल से डिजिटलाइज्ड हो रहे हैं। पेट भरने के लिए खाना मंगवाना है, पहनने के लिए कपड़ा मंगवाना है, अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है, हर चीज कहां हो रही है? डिजिटली हो रही है। और एआई के एल्गोरिदम एक बहुत बड़े डेटा पर डिपेंडेंट होते हैं। वो डेटा क्या है? वो डेटा कंपनीज का है, लोगों का है, अथॉरिटीज का है, गवर्नमेंट का है। और क्योंकि एआई से पूरी दुनिया का फायदा हो रहा है, और उस दुनिया में हैकर्स भी हैं, साइबर क्रिमिनल्स भी हैं, जो एआई की मदद से बेटर तरीके से पासवर्ड्स तक पहुंच सकते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं, हमारी एक्टिविटीज को ट्रेस कर सकते हैं। सो साइबर सिक्योरिटी और वीक हो सकती है एआई से। एक और नेगेटिव चीज जो एआई के साथ जुड़ी है कि एआई आने वाले टाइम में तो इंप्रूव होगा, पर आज की डेट में एआई बायस जवाब भी देता है, ह्यूमंस को डिस्क्रिमिनेट भी करता है। एक और कंसर्न है जो मुझे, आपको, ह्यूमंस को बहुत इंपैक्ट कर सकता है। देखो, एआई ओवर द टाइम बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, स्पीड से अपग्रेड कर रहा है, और चांसेस है कि हमारी डेली लाइफ में और घुसता जाएगा। फिर क्या होगा? हम एआई पे और डिपेंडेंट होते जाएंगे। जैसे आज की डेट में पूरी दुनिया फोन पे डिपेंडेंट हो रही है, हम एआई पे और डिपेंडेंट हो जाएंगे। इंसान कम हो जाएगा, मशीन ज्यादा हो जाएगा, हमारी नॉर्मल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग अफेक्ट होगी, रिलेशंस अफेक्ट होंगे, मतलब मेंटल हेल्थ चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, अकेलापन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब बढ़ सकता है। तो इस बात पे कोई शक नहीं है कि एआई आएगा और कई इंडस्ट्रीज में कई जॉब्स खाएगा। डेटा कंसर्न्स भी बढ़ेंगे, लोग और आलसी होंगे, सीखना तो दूर, वो अपने बेसिक स्किल्स उनको भी खो देंगे। पर दूसरी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी तो है। देखो, सिंपल सी बात है, एक नेगेटिव शख्स के लिए पॉजिटिव सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ नेगेटिव जरूर होगा, और एक पॉजिटिव शख्स के लिए हर नेगेटिव सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होगा। एआई कई जॉब्स खाएगा, ये हम सबको पता है, पर एआई उससे भी ज्यादा जॉब्स अपने साथ लाएगा, ये हम में से बहुत कम लोगों को पता है। मैं ज्यादा नहीं, मैं एक एग्जांपल से आपको इसका फ्यूचर स्कोप का आइडिया देता हूं। देखो, जॉब लॉस हुई तो क्या हुआ? लोगों को अपने आप को अपग्रेड करना है। जब उनको अपग्रेड करना है, उनको मॉडर्न अपस्किलिंग प्रोग्राम्स चाहिए, वैसा करिकुलम चाहिए, वैसे कोर्सेज चाहिए, यानी उनको बनाने के लिए, सिखाने के लिए टीचर्स चाहिए, डिजाइन करना होगा, टीचर्स और सिस्टम्स को बैक करने के लिए लोग चाहिए। तो ओवरऑल एजुकेशन इंडस्ट्री नीचे नहीं जा रही, ग्रो करेगी। एआई की दुनिया में ही डेडिकेटेडली कई जॉब्स क्रिएट होंगी। एआई डेटा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डेवलपर्स, एथिक एक्सपर्ट, सेल रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, ऐसी कई पोजीशंस
एआई की वजह से ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। मेरी बात को छोड़ो, हम फैक्ट्स और फिगर से चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में आया कि जहां एआई की वजह से अगले 2 साल में 8.5 करोड़ जॉब्स जाएंगी, वहीं 9.5 करोड़ से ज्यादा नई जॉब्स क्रिएट होंगी। मतलब 1 करोड़ से ज्यादा नई जॉब्स की एडिशन होगी। तो असल में जॉब्स जा नहीं रही, सिर्फ रिप्लेस हो रही है। रिपीट, जॉब्स जा नहीं रही, रिप्लेस हो रही हैं। अब ये देखो, जब बिजनेस को कस्टमर इनसाइट्स बेटर मिलेंगे, मार्केट का रिस्पांस बेटर मिलेगा एआई की वजह से, तो वो ज्यादा पर्सनलाइज, ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग अगर सिंपल होती है, इजी होती है, तो बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस उसको कर पाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से कई लोग अपने फाइनेंस को एआई के साथ बेटर मैनेज कर पाएंगे। हेल्थ केयर की बात करते हैं, अर्ली डिटेक्शन होगी बीमारियों की, जल्दी पता लगने से कितनी जानें बच सकती हैं, बेटर ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, एक्यूरेट ट्रीटमेंट हो सकते हैं। एजुकेशन, जहां एक्सपर्ट्स नहीं पहुंच सकते वहां एक अच्छी एजुकेशन पहुंचाई जा सकती है। ऑटोमेशन की वजह से प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और बेटर होगी, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स मिल पाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन और एफिशिएंट होगी, और फाइनेंस में गवर्नमेंट के लिए, बैंक्स के लिए रिस्क को डिटेक्ट करना, फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना, स्कैम्स को डिटेक्ट करना और इजी हो जाएगा। अब जो कहने वाला हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन लोगों की जॉब ज्यादा सिक्योर होगी जो बदलते और बढ़ते समय के साथ खुद को बदल रहे हैं, जो खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप इस अटैक का हिस्सा नहीं बनना चाहते, रेस में पीछे नहीं रहना चाहते, तो इस बदलते और बढ़ते जमाने के साथ खुद को भी बदलो, अपग्रेड करो और आगे बढ़ो। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस इंडस्ट्री में हो, क्या काम कर रहे हो। ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री और हर जॉब रोल को एआई टच कर चुका है, और अगर नहीं किया तो फ्यूचर में कर लेगा। पर आप सीखने वाले हो, आप पैशनेट हो, तभी इस वीडियो को देख रहे हो, आप डिफरेंट हो, इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप अर्ली बर्ड बनकर इस बुलेट स्पीड डेवलपमेंट के साथ खुद को डेवलप करो। देखो कि कैसे आप इसके साथ अपने काम को, अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हो, कैसे खुद को बदल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। कई सारे ऐसे टूल्स हैं एआई के। कौन सा टूल है जो आप सीख सकते हो, कौन से टूल्स के साथ आप अपनी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकम बना सकते हो। एक रिसोर्स है फ्यूचरपीडिया, वहां पे जाके आपको 50,000 टूल्स की डायरेक्टरी मिल जाती है। 60 कैटेगरीज है। देखो, कोई एआई टूल है जो आपको अपस्किल करता है, जो आपको अपग्रेड करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एआई की, जिसके बारे में बात किए बिना मैं इस वीडियो को खत्म नहीं कर सकता, एक मिथ है जो बहुत लोगों के मन में चल रही होती है, उसको मैं बस्ट करता हूं। मिथ क्या है कि बहुत से लोगों को लगता है कि एआई जो है ना, वो ह्यूमंस को टेक ओवर कर लेगा। तो क्विकली इस चीज को समझो कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एआई कोई नई चीज नहीं है, ये तो अब आप जान चुके हो। ऑलरेडी हम सबकी लाइफ में ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। गूगल हम सर्च करते हैं, हमारी ईमेल में कुछ ईमेल स्पैम में चले जाती है, ऑटोमेटिकली अलग हो जाती हैं। सोशल मीडिया में हमारे इंटरेस्ट की चीजें हमारे आगे आती हैं, पर्सनलाइज कंटेंट आता है। एलेक्सा, गूगल होम जैसे वॉइस असिस्टेंट्स है। ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, मोबाइल बैंकिंग है, आपका होम ऑटोमेशन है, आपका फोन है, आपके हेडफोन, माइक्रो, हर चीज में एआई ऑलरेडी है। तो क्या इसने हमें टेक ओवर कर लिया? नहीं किया ना, और ना करेगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड हो जाए, किसी भी लेवल पर चले जाए, लेकिन इंसानों की बराबरी नहीं कर सकती। कुछ खूबियां हैं जो वो कभी नहीं मैच कर सकती। जैसे हम चीजों को फील करते हैं, हमारी इमोशंस, हमारा ह्यूमर, हमारे फीचर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी डेवलप कर जाए, वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे फोन हमारा बहुत अच्छा नौकर भी बन सकता है और मालिक भी बन सकता है। आधी दुनिया का मालिक बना हुआ है और कुछ उसको नौकर की तरह यूज करते हैं, काम लेते हैं, फायदा लेते हैं, नुकसान नहीं लेते। इसी तरह से एआई को आप अपना एक स्मार्ट साथी बना सकते हो, उसका हमेशा फायदा ले सकते हो। देखो, एक चीज यहां पे दिल से कहना चाहूंगा कि एआई का रेवोल्यूशन आ रहा है और आना है। कुछ लोग अटैक के विक्टिम बन सकते हैं और कुछ अटैक का पार्ट बन सकते हैं। मैं इतनी सी बात कहूंगा कि इस वीडियो को अपने नोन्स के साथ शेयर करना, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ और यंगस्टर्स के साथ, ताकि सब बदलते टाइम के साथ खुद को बदल सके, अपग्रेड कर सके। बदलती टेक्नोलॉजी को अगर हम जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं तो एज अ कंट्री, एज अ नेशन, हम और इकोनॉमिकली ग्रो करते हैं, हम और स्ट्रांग बनते हैं। पर ये मैसेज लेट ना पहुंचे, सबको जितना जल्दी पहुंचे उतना जल्दी एज अ कंट्री, एज अ सिविलाइजेशन, एज ह्यूमंस हम ग्रो कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एआई को जानने में इंटरेस्टेड थे तो ये वीडियो यहां पे खत्म होती है, क्योंकि इसके बाद मैं अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं, जो आपकी चॉइस है अगर आप सुनना चाहते हो। एक प्रॉब्लम हमने एनालाइज करी कि मैक्सिमम लोगों के पास स्किल तो होती है, पता है क्या करना है, कैसे गोल्स तक पहुंचना है, लेकिन माइंडसेट नहीं होता। मतलब सोचते रहते हैं और कर नहीं पाते, कंफ्यूजन्स हो जाती हैं और रुक जाते हैं, फोकस करना चाहते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शंस में बह जाते हैं, फेलियर्स मिलते हैं और आगे बढ़ ही नहीं पाते।
इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए मैंने और मेरी टीम ने बहुत कुछ किया। पिछले 10 साल से मैं कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहा हूं, कई सारे सेशंस कर रहा हूं, तो उसको हमने एक डिजिटल वर्जन दिया। अपने सालों के एक्सपीरियंस के बेस पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है, आई एम सक्सेस। इस प्रोग्राम में सबसे पहले आपको एक 3 घंटे की वर्कशॉप मिलती है, मतलब एक मूवी जितना टाइम आप इस वर्कशॉप में लगाते हो, तो आपको लाइफ मास्टरी माइंडसेट मिलता है। वो माइंडसेट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, जो आपको सक्सेस तक लेके जाता है, जो आपकी कंफ्यूजन क्लियर करता है, आपको फोकस देता है और आपको एक्शंस देता है। अब एक बार हमें ट्रेनिंग मिल गई, माइंडसेट इंस्टॉल हो गया, इसके बाद क्या चाहिए हमें? एज अ ह्यूमन रिमाइंडर्स चाहिए। हम इस चीज को समझते हैं, इसलिए इसमें रिपीटेड लाइव सेशंस होते हैं। लाइव सेशंस में आप मोटिवेटेड रहते हो, आप ट्रैक पे रहते हो, आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाती है। एंड देन हम सबको एनवायरनमेंट भी चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास जरूरी नहीं है वो एनवायरनमेंट हो, इसीलिए इस प्रोग्राम के अंदर एक कम्युनिटी भी है। इसकी और डिटेल जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। हम एक पागलों का परिवार बना रहे हैं जिसमें सब पागलपन के साथ ग्रो कर रहे हैं, और अगर आप में भी वो पागलपन है तो आप इस कम्युनिटी का, इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में बहुत एडिशन की होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।